पिछली वीडियो में हमने कैरन हॉर्नी की थ्योरी सोशल फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी के 2 हेडिंग्स कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने बेसिक एंजाइटी को जाना था कि बेसिक एंजाइटी होती क्या है और न्यूरोटिक नीड्स के बारे में जाना था कि न्यूरोटिक नीड्स क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो में हम उसकी 3rd हेडिंग मेजर्स टू कॉप विथ एंजाइटी को जानेंगे, जिसमें उन्होंने 3 टाइप के कॉपिंग स्ट्रेटजी को बताया है जिनके ज़रिए हम अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं, उनके साथ लड़ सकते हैं। पहला स्ट्रेटजी है कंप्लायंस, जिसको हम मूविंग टूवर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर पहले 3 न्यूरोटिक नीड्स आते हैं, जिसमें पहला था अफेक्शन और अप्रूवल की नीड, मतलब लोगों को खुश करना और लोग उनको पसंद करें, ये वाली नीड। दूसरी नीड थी हमारी पार्टनर की नीड, मतलब कि वो अपनी लाइफ अपने पार्टनर को सौंप दे, ये वाली नीड। और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनका पार्टनर सॉल्व करे, उनकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी उनका पार्टनर ही सॉल्व करे, ये वाली नीड। और तीसरी नीड थी कि वो अपनी लाइफ को लिमिटेड रखे कि किसको एंट्री देनी है, किसको नहीं देनी, किसको फ्रेंड बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये वाली नीड। मतलब इसे न्यूरोटिक लोग अपनी एंजाइटी कम करने के लिए लोगों की तरफ मूव होते हैं। इस वाले जो स्ट्रेटजी है उसमें न्यूरोटिक लोग जो हैं वो अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब दूसरों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि उनकी एंजाइटी कम हो सके। इसलिए इसका नाम है मूविंग टूवर्ड्स, मतलब किसी की तरफ बढ़ना। अगली कॉपिंग स्ट्रेटजी है एग्रेशन, जिसको हम मूविंग अगेंस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर नंबर 4 से लेकर नंबर 8 तक की न्यूरोटिक नीड्स आती है। 4 नंबर वाली न्यूरोटिक नीड थी वो थी पावर की, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर चाहिए। और 5वीं नीड थी दूसरों को कंट्रोल करना, उनका फ़ायदा उठाना और अपने आप को उनसे बेहतर बनाने वाला नीड। और जो 6th नीड थी वो थी सोसाइटी में फेमस होने की, कि लोग उनको जाने, उनको अपनी एक अलग सी आइडेंटिटी बनाए, ये वाली नीड। और जो 7वीं नीड थी वो थी कि दूसरों को अपनी इम्पोर्टेंस बताना, कि वो कितने ज़रूरी हैं दूसरों के लिए। और जो 8वीं नीड थी वो थी पर्सनल अचीवमेंट की, कि वो कुछ भी काम करे, जो भी उसका क्रेडिट उनको मिले, चाहे वो ग्रुप में काम करे या अकेले काम करे, उन सब का क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए, ये वाली नीड इसमें थी। तो नंबर 4 से लेके नंबर 8 वाली नीड्स इसमें आती है। इसमें एंजाइटी को कम करने के लिए लोग एंगर दिखाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, जिससे कि उनकी एंजाइटी कम हो सके। और लास्ट कॉपिंग स्ट्रेटजी है विड्रॉल, जिसे हम मूविंग अवे फ्रॉम के नाम से भी जानते हैं। इसमें लास्ट के 2 न्यूरोटिक नीड्स आते हैं, जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिपेंडेंस, और लास्ट परफेक्शन की नीड आती है। मतलब इसमें जब पर्सन को ना तो किसी से मिलने जुलने का मन करे, ना ही किसी से लड़ने का मन करे, तो वो उस सिचुएशन में से खुद को अलग हटा लेता है, अलग मतलब अपने आप को अलग ही रखता है कि मुझे उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर इस नीड में आता है, ताकि वो अपनी एंजाइटी को कम कर सके, कि वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कि मैं कोई भी गलती ना करूं जिससे मुझे किसी पे एंगर दिखाना पड़े या किसी की ज़रूरत पड़ सके। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। आगे
हॉर्नी ने बताया कि अगर नीड पूरी नहीं होती या ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उनकी नीड पूरी नहीं होगी तो व्यक्ति को एंजाइटी होती है। इसलिए न्यूरोटिक लोग नीड को अपनी लाइफ का सेंटर बनाते हैं। न्यूरोटिक नीड्स के बारे में हॉर्नी के विचार एडलर से मिलते जुलते थे। एडलर और हॉर्नी मिलकर एक अनऑफिशियल स्कूल ऑफ साइकेट्रिक बनाते हैं जिसे उन्होंने नाम दिया था नियो फ्राइडियन। इन्होंने एक और थ्योरी दी थी जो अब्राहम मास्लो की थ्योरी पे बेस्ड थी, थ्योरी ऑफ सेल्फ। हॉर्नी ने अब्राहम मास्लो के व्यू को शेयर किया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सभी कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव हो। कि जैसे जो अब्राहम मास्लो थे उनकी जो थ्योरी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें पहले पर्सन को बेसिक नीड चाहिए होती है, फिर सिक्योरिटी नीड, उसके बाद लव अफेक्शन वाली नीड, इस तरीके के 5 नीड उन्होंने बताया था। जिसके जो लास्ट वाला नीड था वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। तो ये वाली नीड, इस वाली थ्योरी से ना हॉर्नी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी और इन्हीं की इसी थ्योरी को उन्होंने आगे कंटिन्यू करते मतलब बताया था कि अब्राहम मास्लो बिल्कुल सही बोलते हैं कि सभी पर्सन को अपनी लाइफ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए होती है। और यहाँ पर सेल्फ से उनका मतलब है खुद का अस्तित्व या समता, मतलब खुद के बारे में जानना, खुद की एबिलिटी को पहचानना, ये मतलब है सेल्फ का। हॉर्नी का मानना था कि यदि हमारे पास खुद की एक्यूरेट कॉन्सेप्शन है तो हम अपनी क्षमता यानी एबिलिटी का एहसास करने और एक रीजनेबल बाउंड्री के अंदर जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए फ्री हैं। और हॉर्नी के अनुसार हम अपने खुद के बारे में 2 व्यू रखते हैं। पहला तो रियल सेल्फ और दूसरा आइडियल सेल्फ। कि हम मतलब हम एक तो जो हम खुद होते हैं उसको रियल सेल्फ बोलते हैं और हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं उसको इन्होंने आइडियल सेल्फ के रूप में बताया कि हम अपने आप को 2 तरह के सेल्फ में देखते हैं। पहला तो रियल सेल्फ और दूसरा है आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ वही है कि हम जो हैं एक्चुअली में जो है हम हैं, और आइडियल सेल्फ वो होती है जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। रियल सेल्फ में ग्रोथ, हैप्पीनेस, विल पावर, ये सब एबिलिटीज़ शामिल होती हैं। इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। आइडियल सेल्फ का यूज़ रियल सेल्फ को अपनी एबिलिटी डेवलप करने और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करना है। मतलब हम रियल सेल्फ का यूज़ तब करते हैं, नहीं, आइडियल सेल्फ का यूज़ तब करते हैं जब हम अपने मतलब हम जो हमारी जो रियल सेल्फ है उसकी एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं तो हम आइडियल सेल्फ का यूज़ करते हैं। न्यूरोटिक पर्सन जो होते हैं वो अपनी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है आइडियल सेल्फ को लेकर वो बहुत ही हाई होती है, जिन्हें अचीव करना ना के बराबर होता है। इस कारण वे अपनी रियल सेल्फ को नेगेटिव बना लेते हैं, यानी डिस्पाइज्ड सेल्फ बना लेते हैं, मतलब खुद से नफ़रत करने लगते हैं और अपने ट्रू सेल्फ से दूर होने लगते हैं। और जब वो फ्लैसियस यानी फॉल्स परफेक्शन नहीं अचीव कर पाते तो इन दोनों के बीच में वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
हॉर्नी ने इस फिनोमिना को नाम दिया टायरेनी ऑफ द शुड या न्यूरोटिक हेल्पलेस सर्च फॉर ग्लोरी। और जो कंप्लिएंट पर्सन होते हैं, जो चीज़ों को आसानी से मान लेते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से मान लेते हैं, ये नहीं सोचते कि वो गलत है या सही। वैसे लोग सोचते हैं कि मुझे सबके साथ मिलजुल कर रहना है। और जो एग्रेसिव पर्सन होते हैं वो सोचते हैं मुझे पावरफुल बनना है, सब मुझे पहचाने, दूसरों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बनाना चाहते हैं। और जो विड्रोवल पर्सन होते हैं वो सोचते हैं कि मुझे परफेक्ट बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है। अब जानते हैं कि इनकी थ्योरी में क्या ठीक था या क्या गलत था। ठीक है, इनकी थ्योरी को फ्रॉइड की थ्योरी से बिल्कुल अलग माना गया है और ये भी माना गया है कि इनकी थ्योरी होलिस्टिक और ह्यूमैनिटी व्यू पॉइंट पर बेस है। और हॉर्नी ने साइकोलॉजिकल थॉट्स को शेप करने और डेवलप करने में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। इन्होंने एक अलग ब्रांच खोली जिसको इन्होंने नाम दिया नियो फ्रीडियन। ये ब्रांच इन्होंने एडलर के साथ मिलकर खोली थी। और इनकी थ्योरी का जो मोस्ट नेगेटिव कमेंट है वो है कि ये अपनी थ्योरी में सबसे ज़्यादा न्यूरोटिक पर फोकस करते हैं। मतलब ये न्यूरोटिक लोगों पर ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने अपनी थ्योरी में, और नॉर्मल पर्सन्स के बारे में बहुत ही कम बताया है।